आज जो इजराइल ने किया है ना, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना किया है। 2 मासूम बच्चे को स्नाइपर्स ने उसको गोली मार दिया। सोचिए, इजराइल हमास से नहीं लड़ रहा है, वो निर्दोष फिलिस्तीनियों से लड़ रहा है और अब उसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई है। और आज युद्ध विराम का आखिरी दिन है और आगे अब इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। सोचिए, मिश्रा अमरेश हैं, ये इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर बहुत करीबी से नजर बनाए हुए हैं। आज इनके घर पर भी बेंगलौर में हमला हुआ, सिर्फ खबर की रिपोर्ट करने की वजह से। ये फैक्ट बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज इतिहास लिखा है। 29 नवंबर 1947 यूनाइटेड पार्टीशन प्लान इसी तारीख को आया था। फिलिस्तीन को 2 हिस्सों पैलेस्टाइन और इजराइल में विभाजित किया। तीसरे हिस्से को जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखा। यूएस और यूके की मदद से इजराइल तो बन गया, उसने जेरूसलम भी ले लिया। आज तक फिलिस्तीनी राज्य नहीं बना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलिस्तीनियों को ऐतिहासिक धोखा दिया। यही वजह है कि हमास जैसी ताकत का जन्म हुआ। तो सोचिए, जो हालत भारत में बहुजनों के साथ मीडिया करता है, वही हालत पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देशों ने इजराइल के पक्ष में किया और फिलिस्तीन के खिलाफ किया। लेकिन झूठ कब तक चलेगा? हमास और इस्लामिक जिहाद, ये 2 फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की मुख्य ताकत है। एक बार फिर से इजराइल को मुंह चिढ़ाते हुए दिखा दिया कि उत्तरी गजा को कंट्रोल करने का नेतन्याहू के दावे झूठे हैं। दोनों ने इसी इलाके में खुलेआम संयुक्त शक्ति प्रदर्शन किया। तो सोचिए, सरेआम हमास के जो अब लड़ाके हैं उनको समर्थन मिल रहा है और हमास इतना कभी पहले मजबूत नहीं था जितना वो मजबूत है। लेकिन सोचिए, आज युद्ध विराम का दूसरा दिन है और पता है इस युद्ध को बेंजामिन नेतन्याहू क्यों खींचना चाहता है? बेंजामिन नेतन्याहू भली भांति जानता है कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा, क्योंकि पूरा खाड़ी देश उसके खिलाफ है। उसके सारे 7 पड़ोसी देश खिलाफ है, ईरान, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, यमन। उसके बाद वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, गजा में नेतन्याहू का अस्तित्व दांव पर है। वो जानता है हमास की हार असंभव है। इजराइल पीएम अपनी राजनीतिक विरासत बचाने और जेल से बचने के लिए गजा युद्ध को लंबे खींचने पर आमादा है। आप सोचिए, एक शख्स अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध में धकेल देता है। भारत में भी किसी ने कहा था कि सीमा पर तनाव है, पता करो देश में चुनाव तो नहीं। तो इजराइल और फिलिस्तीन का ठीक उसी तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को युद्ध में धकेल दिया है। लेकिन अब ये युद्ध बेंजामिन नेतन्याहू को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने हाथ खींच लिया है। अमेरिका अब इजराइल के साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि अमेरिका को खाड़ी देशों ने कहा कि ऐसा है, या तो आप इजराइल के साथ रहो या अपना बोरिया बिस्तर बांधो हमारे यहां से, क्योंकि खाड़ी देशों के सारे तेल के व्यापार पर अमेरिका का कंट्रोल है। कुआं खाड़ी देशों का है, तेल का रॉयल्टी भी मिलता है, लेकिन कंट्रोल उसको अमेरिका करता है। उसी पर रूस और चीन की भी नजर है और इसीलिए चीन ने अब खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना तय कर लिया है। उसे पता है कि एक इजराइल की कीमत पर हमें 100 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री, खासकर एशिया में 60 और दुनिया भर में जो और मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला देश है, खासकर यूरोप, अमेरिका, सब जगह, वो उसके फेवर में आ जाएगा। एशिया में 60 से 62 देश मुस्लिम कंट्री हैं। सोचिए, रूस अमेरिका से बदला लेना चाह रहा है। जिस तरह से रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसाया गया, उसको हथियारिक मदद दी गई, वही खेल अब रूस खेल रहा है इजराइल के साथ। तो अमेरिका ने अपना फायदा देखा। ईरान को बदला लेना है अमेरिका से, नॉर्थ कोरिया को बदला लेना है, रूस को बदला लेना है, चीन को बदला लेना है। तो ये सारा जो गेम है वो इजराइल के खिलाफ जा रहा है। अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम इजराइल के साथ नहीं है और उसने कहा कि हमें काम करना है। जैसे ही इराक के उसके अड्डों पर हमला शुरू हुआ, उसके 13 सैनिक हवाई अड्डे थे, वहां हमला शुरू हो गया था। अब जाकर खाड़ी देशों ने तय किया है कि वो इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं होंगे, ताकि दुनिया में ये मैसेज न जाए कि फिलिस्तीन के लिए मुस्लिम देश है, इसलिए मुस्लिम देश खड़े हैं। हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी। लेकिन रूस और चीन को क्या कहेंगे? वो तो मुस्लिम कंट्री नहीं है। नॉर्थ कोरिया को क्या कहेंगे? और सोचिए, भारत ने एन मौके पर शानदार फैसला किया और वो आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। भारत का पूरा व्यापार खाड़ी देशों के साथ है, ये भक्तों को समझना चाहिए। भारतीय लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। जो अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं ना, वो वहीं बस जाते हैं, यहां से बेच के चले जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। उनसे देश को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, जो विदेश वाले एनआरआई हैं, यूरोप वाले। लेकिन जो खाड़ी देशों में मजदूर काम करते हैं, जो मेहनतकश लोग काम करते हैं, वो वहां घर नहीं बनाते हैं, वो भारत में पैसा भेजते हैं, उसी से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। लेकिन सोचिए कि चीन की नजर थी भारत से रिश्ते खराब हो खाड़ी देशों का, उसका व्यापार कब्जा कर लिया जाए।
लेकिन ये संभव नहीं हुआ। भारत की विदेश नीति ने सही समय पर सही फैसला लिया। और सोचिए, अब ये युद्ध बहुत क्रूशियल दौर में है। अब जाकर ये तय हो गया है कि अगर आज अंतिम दिन है, अगर इजराइल ने आज 2 बच्चों को मार गिराया, पूरी जग हंसाई हो रही इजराइल की। इजराइली से जो लोग छूट रहे हैं फिलिस्तीन के, वो ऐसी दर्दनाक कहानी बता रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वहीं जिन लोगों को हमास छोड़ रहा है वो बिल्कुल खुश होकर जा रहे हैं। और अब इजराइल की मीडिया जो है वो नेतन्याहू के पीछे पड़ी हुई है। इजराइल की मीडिया कह रही है कि नेतन्याहू गलत है, उसने गलत किया है, अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया है। तो ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन अब जिस तरह की तैयारी है, अगर अब इजराइल ने हवाई हमले किए तो उस पर चारों तरफ से हवाई हमला होगा, क्योंकि रूस, चीन तैयार है इस युद्ध में शामिल होने के लिए। वो हवाई सपोर्ट भी कर रहा है। ईरान के पास भी हवाई जहाज है, तुर्की के पास भी फाइटर प्लेन है, मिस्र के पास भी है, तुर्की के पास भी है, मिस्र के पास भी है, जॉर्डन के पास भी है, सऊदी अरबिया के पास भी है। तो इजराइल चारों खाने से घिर गया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। तो सोचिए, एक आदमी सत्ता के लिए किस तरह से उसने मानवता को ताक पर रख दिया। इसलिए डेमोक्रेसी जरूरी है, इसीलिए मीडिया जरूरी है। मीडिया का काम होता है वॉच डॉग का काम करना, कुत्ते का काम करना। वो जनता के पक्ष में सरकार से बात करे, सरकार को बताए कहां गलत है कहां सही है। लेकिन भारत की मीडिया देखिए, मैं टनल वाले केस में कह रहा हूं, अगर सोशल मीडिया का दबाव न होता तो टीवी अखबार ने सिर्फ 2 ही काम करना था, सरकार का गुणगान करना था। लेकिन सोशल मीडिया ने जैसे ही ट्वीट करना शुरू किया, दबाव बढ़ाना शुरू किया और सरकार को रिस्पॉन्ड करना पड़ा, और सरकार ने शानदार रिस्पॉन्ड किया। और कोई भी देश तब विश्व शक्ति बनता है जब उसको अपने हर नागरिक की जान की कीमत पता हो। और इसके लिए आपको सरकार को, उत्तराखंड सरकार को और मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आपको जनता के साथ, जो कोई सरकार रहे। हमें क्या मतलब है, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, अखिलेश यादव रहे, मायावती जी रहे या तेजस्वी यादव रहे, जनता, हम लोग इस देश के बहुसंख्यक आबादी के हक अधिकार की बात करें जो शोषण है। हम लोग किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, इस देश के प्रवक्ता, यहाँ के जनता के प्रवक्ता है, यहाँ के गरीब, लाचार, बेबस, शोषित, वंचितों के प्रवक्ता है। और ये मीडिया का काम होता है, जो मीडिया इजराइल में भी कर रहा है। और वो खाल खींच रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का, और कह रहा है कि इन्होंने देश को युद्ध में धकेल दिया है अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है इजराइल। और इजराइल अब न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। और इसमें सबसे बड़ा दोषी बेंजामिन नेतन्याहू है। और दुनिया के 145 दिन फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और 45 दिन के संघर्ष के बाद अब फिलिस्तीन को मुकम्मल आजादी मिलेगी। उससे आजादी से कम कुछ नहीं चाहिए। तो सोचिए, अन्याय का अंत होता है, अत्याचार का अंत होता है। और अब इजराइल के अत्याचार का अंत हो रहा है और फिलिस्तीन आजादी के सपने देख रहा है। और वो होगा क्योंकि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।